जहां तक ईरान का ताल्लुक है, हमारा ईरान नेबर भी है, दोस्त भी है। हम असूलों के ऊपर भी हम समझते हैं कि एक एग्रेशन है, उसकी हमने पुरजोर मजम्मत भी की है। और ये पॉइंट भी हाईलाइट हुआ है इस मीटिंग में। आसिम मुनीर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि इसकी इम्प्लीकेशन रीजन के लिए क्या होंगी और खुद अमेरिका के लिए क्या होंगी। जनरल साहब, हमारे फील्ड मार्शल छाए हुए हैं और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के एजाज़ में जो बातें हो रही हैं, ट्रंप साहब जो कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनका ये कहना कि उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मिल रहे हैं। और मैं इस बारे में एक राय ये रखती हूँ कि वो एक विनिंग कमांडर हैं, एक ऐसा मुल्क जो कि रकबे में, दिफाई बजट में, इवन जो जितना भी इक्विपमेंट है उसमें हम इंडिया से ज़्यादा हमारे पास नहीं था, लेकिन हमने अपने जज्बा ईमानी के तहत उनको नको चने चबवा दिए, रिटेलिएट जैसे किया कि दुनिया ने देखा, उनके राफेल तैयारे गिराए, उनके एयर बेसिस कैसे तबाह की और हमने उनको जवाब जो दिया, मज़ा आ गया। सर, उसके बाद सिफारती सतह पर जो हम कामयाबियां समेट रहे हैं और दूसरी तरफ जो इंडिया का एक मैसेज जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो ट्रंप साहब का पाकिस्तान से जो बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, और दुनिया में जो हमारा एक पीस का कि हम अमन के दाई हैं, जो मैसेज गया, ये कितनी बड़ी हमारे लिए कामयाबी है बतौर नेशन? देखें, एक बहुत बड़ी कामयाबी है ऑफ कोर्स। उनका जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो इज्जत दी गई है अमेरिका में, वो फील्ड मार्शल के लिए एज ए सोल्जर, एज ए पाकिस्तानी तो बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन उससे भी बड़ा एजाज़ ये पाकिस्तानी कौम के लिए, बेशक हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस हद तक इज्जत दी गई कि उन्होंने प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर, जो कि नॉर्मली प्रोटोकॉल्स में वो अगर ना भी करते तो कोई उसमें बात नहीं थी, उन्होंने ये एजाज़ दिया और ये कहा, बल्कि उल्टा ये कहा कि ये मेरा एजाज़ है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये फिजा इसलिए जी जी कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक इस खित्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। खिता जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि साउथ एशिया, इसका मतलब मिडिल ईस्ट भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी है, और इसके अंदर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी है। इस इलाके के अंदर इतना स्ट्रांग मुल्क, इतनी हार्डन्ड आर्मी, प्रोफेशनल और इतनी रेजिलियंस वाली कौम, जिसने इतनी कैजुअलिटीज उठाई हैं हिंदुओं की, रा और मुसाद के ये जो टेररिज्म के बाद, तो पाकिस्तान जो है वो एक, और फिर उन्होंने हाल में एक हमारे खिलाफ काउंटर एक प्रोपेगेंडा भी था कि जी आपस में ये है, इनकी फौज के खिलाफ है, फलाना फलाना। और जब ये एक बैटल फील्ड जो है वो तो इट डज नॉट टेल लाइज। तो आपने देखा कि मैदानी जंग से जो खबरें उठी, उन्होंने फिर पूरी दुनिया को एक सकता है हैरत में डाला। और दैट इज द रीजन कि अल्लाह के करम से पाकिस्तान को ये इज्जत दी गई है, हमें इस पे फख्र है। पाकिस्तान जो है वो, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, हमारा ईरान नेबर भी है, दोस्त भी है। हम असूलों के ऊपर भी हम समझते हैं कि एक एग्रेशन है, उसकी हमने पुरजोर मजम्मत भी की है। और ये पॉइंट भी हाईलाइट हुआ है इस मीटिंग में। और आसिम मुनीर साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि इसकी इम्प्लीकेशन रीजन के लिए क्या होंगी और खुद अमेरिका के लिए क्या होंगी। और आई एम श्योर कि अमेरिका को ये याद है कि जब 70s में उनके सख्त खराब तरीन ताल्लुक थे चाइना के साथ, तो पाकिस्तान ही एक वाया मीडिया बना था कि उन्होंने उनके मौजूदों के साथ, इधर प्रेसिडेंट निक्सन की बात, हेनरी किसिंजर गए पहले और फिर प्रेसिडेंट निक्सन गए, तो पाकिस्तान को एक स्टेबलाइजिंग रोल अदा कर सकता है। एंड आई थिंक दुनिया जो है ना, हुकूमतें उनके अंदर ब्लैकमेलिंग करती रहती हैं, वेस्टर्न यूरोप की इधर उधर, लेकिन पब्लिक समझती है। और पब्लिक के सामने अभी अया हो गया और अदारों के आगे भी अया हो गया है, पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है। पाकिस्तान जो है वो एग्रेशन नहीं करता। पाकिस्तान जेन्युइन बातों के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान, तो जनरल साहब, इसका एक पहलू ये भी निकलता है कि जो अरसा दराज से भारत, जो कि हमारा रिवायती हरीफ है, वो एक बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहा था कि हम खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट रियासत हैं, और हमारे बारे में एक तासुर ये दिया जाता था कि हम कोई दहशतगर्द रियासत है खुदा ना खास्ता। तो वो उल्टा बयानिया उनके गले पड़ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि हम तो पीस को प्रमोट करते हैं, अमन के दाएं ना, हम जंग में पहल करते हैं। और उल्टा जब उन्होंने हमारे साथ जंग करने की कोशिश की तो हमने तब भी बड़ी मेच्योरिटी के साथ रिटेलिएट किया। और जारी बात है, जब बात हमारी सालमियत पे आएगी, हमारे मुल्क के दिफा पर आएगी, तो फिर हम इनका जवाब पत्थर से देना जानते हैं। और उसके बाद फिर ये इंडिया का जो अपना इमेज है कि रॉ किस तरह दहशतगर्दी करवाती है,
ना सिर्फ पाकिस्तान में कुलभूषण जैसे अपने एजेंट भेजती है बल्कि दुनिया भर में अपने लोगों को भेजती है। सिखों के मर्डर्स में ये लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह सिख कम्युनिटी को टारगेट करते हैं दूसरे ममालिक में जाके। जस्टिन ट्रूडो साहब की भी स्टेटमेंट्स आपके सामने है, और वो कतर वाला मामला भी आपको याद होगा। उसके अलावा अमेरिका में भी इनके एजेंट्स पकड़े गए हैं। तो ये जो हमारे बारे में तासुर देना चाहते थे मकाफाते अमल, ये देखें कि खुद ये खुलकर सामने आ गए हैं। या दोनों ने, मोदी ने भी और नेतन्याहू ने, ये एक प्रोपेगेंडा जो अपना किया हुआ था ना, और उससे वो इन्फ्लेटेड थे। ये रौनक के अंदर मोदी तो उसका गुब्बारा इतना फैल गया कि अचानक वो छोटे से ऐसे एक पंच लगा तो धमाका हुआ जिसकी आवाज पूरी दुनिया के अंदर आई। नेतन्याहू का भी ये हाल है। देखिए, जब हम तारीख पढ़ते हैं ना, तो फिजा दूसरी जंग अजीम के अंदर एक बंदा था हिटलर, जिसके वॉर मोंगरिंग की और तबाही और बर्बादी, और इसका रिजल्ट क्या निकला, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने पड़े। और अभी इस दौर में दो जो हैं वो हिटलर्स हैं, एक नेतन्याहू है और एक मोदी है, और ये भी वार मोंगरिंग कर रहे हैं। दे नो के, जैसे अभी एक मुझसे पहले स्पीकर बता रहे थे कि सारे इस रीजन के अंदर न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनका सर्वाइवल एट स्टेक होगा, तो वो खिलौने बना के तो नहीं रखेंगे। और इससे तबाही किसकी होगी? म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी, रीजनल होगी, बैनुल अक़वामी होगी। तो मेरे ख्याल के अंदर ये जो गलत इन्होंने एक नैरेटिव बना के और उसको हवा दी और प्रोपेगेंडे के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना ज़हन भी बदल लिया कि शायद पाकिस्तान पे हमला जो होगा ये रन ओवर होगा, या तेहरान के ऊपर जो चढ़ाई होगी उसके बाद अमेरिका शामिल हो जाएगा तो हम खत्म कर देंगे। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है और इनको जरूर इनके मुंह को लगाम देना जरूरी है। हम मुबारकबाद देते हैं पाकिस्तान की लीडरशिप को और आसम मुनीर साहब को कि जिन्होंने हमारा केस बड़ा अच्छा प्रेजेंट बड़े बेहतरीन तरीके से केस को लड़ा। बातें तो थोड़ी आई हैं, अंदर कश्मीर की बुनियादी बात हुई होगी, अंदर ये हुआ होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात, क्योंकि देखिए 2 घंटे की मुलाकात बड़ी तवील होती है, बहुत डिटेल डिस्कशन हुई। जी, बहुत अच्छा, 2 घंटे की। जी। अच्छा जनरल साहब, एक और सवाल, जैसा कि जब भी बड़े लेवल पे डिप्लोमेटिक सफारती जब भी मीटिंग्स होती हैं तो डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, तजियाकार एक एक जेस्चर नोट कर रहे होते हैं कि आखिर किस मौके पर कोई कितना मुस्कुराया, और मुस्कुराहट आधी थी, पूरी थी, या अंदर से मुस्कुरा रहे थे, नहीं, एक एक चीज़ पे गौर किया जा रहा था। तासुरात क्या थे, सलाम कैसे किया, बॉडी लैंग्वेज में कितना एहतराम था, तो बॉडी लैंग्वेज तक नोटिस होती है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प साहब का ये कहना कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और जानता है, ये हमसे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन की जा रही है? क्योंकि मैं माजी के तरह को कनेक्ट करूं कि अफ़गानिस्तान में भी हमने वॉर में हम इनके साथ थे, और उसके बाद फिर जिस तरह ये वहाँ से गए अफ़गान वॉर से, इनकी अपनी स्टेटमेंट्स है अमरीकियों की कि जी इन्होंने पैसे का भी ज़िया किया, वक्त का भी ज़िया किया, अपने वेपन्स तक इनको छोड़ के जाने पड़े, और वही वेपन्स अब इस्तेमाल हो रहे हैं दहशत गर्दी में। और हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान में अटैक हुआ था, उसमें भी वही वेपन्स इस्तेमाल हुए, फिर उन्होंने वेपन्स वापस लेने का दावा भी किया। तो अगर अमेरिका का भी आप देखें बैकग्राउंड, तो अमेरिका अगर तो सिर्फ हमसे एज अ मीडिएटर एक किरदार चाह रहा है, क्योंकि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम उसके साथ खड़े हैं कैटेगोरिकली, हमने पैगाम दे भी दिया, इससे बढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। और अमेरिका जो है वो बेसिकली अभी तो यही बता रहा है कि वो एंटायर वॉर है, वो वॉर नहीं चाहता। लेकिन सर बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब पहले क्या कहते हैं, जब ये अटैक हुआ, छठा राउंड था जो मुज़ाकरात का, संडे को, फ्राइडे को अटैक हो जाता है इसराइल की जानिब से ईरान में, और क्या ये अमेरिका को नहीं पता था? ये बात सामने आई कि अमेरिका को पता था। फिर ट्रम्प साहब की बदलती हुई स्टेटमेंट्स भी सामने आना शुरू हो गई। फिर अमरीकी एक बड़ा जरीदा ये अखबार बताता है कि जी उनको पता था और वो खुफिया सपोर्ट थी। फिर ट्रम्प साहब कहते हैं कि नहीं जी वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। बयानात भी सर जो बदल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे। या देखें, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो एक ट्रायंगल ऑफ रिप्रेशन है ना, उसमें अमेरिका शामिल है। और इजराइल की जरूरत नहीं हो सकती जब तक कि उनको पूरी सपोर्ट जो अभी तक मिल रही है। इवन यूरोपियन कंट्रीज ऊपर से कुछ कह रहे हैं, अंदर से जहाज भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह इंडिया के अंदर भी ये उनको हौसला अफजाई ना हो, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात ना कर रहे हो तो। और आपने देखा कि अमेरिकन कई प्रेसिडेंट आए हैं तो इंडिया से फिर के चले गए, पाकिस्तान में नहीं आए। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान उनको रिक्वायरमेंट है रीजनल पीस के लिए। ये जो दाइश वाइश के खतरात हैं उनके आगे फ्रंट लाइन जो डिफेंस है वो पाकिस्तान ही की है। अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए गेटवे है उनके लिए। तो दैट इज वाई वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो ईरान को समझता है वो हम नहीं समझते। और ये फैक्ट है
क्योंकि हम तो नेबर हैं और हम एक कल्चर को समझते हैं। हम तो, हमारा तो चोली दामन का साथ है ईरान तो के जनरल साथ साहब, हमसे एक्सपेक्टेशन क्या? सवाल मेरा ये था कि अमेरिका की इस मामले में पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम ईरान को समझते हैं, तो हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, हम ये किरदार अदा कर सकते हैं कि ईरान जो कुछ कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर अमेरिका को कन्विंस करें और ईरान का भी हम पूरा उनको सिचुएशन का उनको बताएं कि देखें जो एनरिचमेंट है अप टू 60%, वो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है। वो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि ये रूल इजराइल पे नहीं एप्लीकेबल, ये ईरान पे एप्लीकेबल है, ये दूसरे मुल्क पे एप्लीकेबल है। तो आई एम श्योर कि एज ए मीडिएटर भी जो पाकिस्तान है, चूंकि वो ईरान को भी बहुत अच्छा समझता है, तो गलतफहमियां दूर करने के लिए पाकिस्तान आगे आ सकता है। और दूसरी ये जो टॉक्स है ना, आप डिप्लोमेसी की बात कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो टॉक है, ये एक प्रेसिडेंट के दरमियान जो डिप्लोमेट नहीं है और एक आर्मी कमांडर के दरमियान हो रही थी। तो हम तो आर्मी के लोग हैं, हम तो सोल्जर, हमें पता है आर्मी के लोग बड़ी स्ट्रेट टॉक करते हैं और बड़ी इखलास के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ। एंड आई एम श्योर कि आसम मुनीर साहब ने कोई भी लकी छुट्टी नहीं रखी होगी, हर चीज का बताया होगा कि हमारे रीजन में जो ट्रबल है वो इंडिया है और उसकी वजह से ये हुआ, और कश्मीर में क्या हो रहा है, और जो ईरान के साथ इजराइल का पंगा है वो कभी भी ना होता अनलेस उसको अमेरिका की बेस बैकिंग ना हो। तो आप उसकी बैकिंग को पीछे करें। तो आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छी फ्रूटफुल टॉक्स हुई हैं। अभी हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो अमेरिका के साथ है वो भी शुरू रखना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी यही है कि चाइना हमारा सदाबहार दोस्त है, अमेरिका के से भी हम रिस्पेक्ट हासिल कर रहे हैं, रशिया के साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं डिप्लोमेटिक वो बेटर हो रहे हैं, और खिते के ममालिक के साथ भी हम अल्लाह के करम से अच्छा रखते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मुल्कों से और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ, बिकॉज उनके वोट्स हैं एक इसके अंदर, नेशनल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, और ये प्रेशर डिप्लोमेटिक हमें जारी रखना चाहिए और एट द सेम टाइम पीस के लिए पाकिस्तान काम करता रहेगा इंशाल्लाह।